दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको बता दें कि 2 दिनों से जिले में सूरज के दर्शन नहीं किसी को हुए हैं। ठंड भीषण रूप से पड़ रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि विद्यालय जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय को बंद किया जाए। बंद ठंडी को देखकर हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय ग्राम सभाओं में मनरेगा में लूट पड़ी हुई है। जैसे कोरोना बढ़ता जाता है, उसी तरह से भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। हम आपको ताजा प्रकरण एक बता रहे हैं, बघौली ब्लॉक का है, जहां पे तकरीबन दर्जनों ऐसे ग्राम सभाएं हैं जिसमें आज भी इतनी कड़ाके की ठंड में भी लोगों ने जो है मनरेगा में लूट मचा रखी है। और उस लूट मचाने का एक जरिया हमारे बगल में आप देख रहे होंगे कि एक रिपोर्ट मैंने दिखाई है। उस रिपोर्ट में इतनी ग्राम सभाओं में कितने मजदूर चल रहे हैं, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 150, यहाँ तक कि 200 मजदूर जो है लगा दिए गए हैं इस कड़ाके की ठंड में। और प्रोजेक्ट कितने हैं? सिर्फ 2, यानी कि 2 प्रोजेक्ट पे तकरीबन 200 मजदूर जो है लगा दिए जा रहे हैं। आखिर अधिकारियों को क्या इस पर पता नहीं है? अधिकारियों से जब शिकायत की जाती है तो सामने उनके पास लैपटॉप होते हुए भी उन्हें सारी डिटेल पता होने के बाद भी शिकायत करता है तो बस कोरम पूरा करने के लिए वीडियो को फोन तो कर दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। यानी कि अनागरिक तरीके से मास्टर रोल जारी कर दिए जाते हैं और शाम को 5 बजे के बाद जो है उस पर हाजिरी भी लगाई जाती है। सबसे गौर करने वाली बात यह होती है कि मनरेगा का जो कार्य है वो 2 शेड्यूल में चलता है। एक बार सुबह में रोजगार सेवक उसकी हाजिरी लगाता है, उसके बाद दूसरी बार उसको शाम में उसकी हाजिरी लगाता है, यानी कि कार्य पूर्ण करने तक उस पर हाजिरी लगा दी जाती है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मनमाने तरीके से दोनों शेड्यूलों की जो हाजिरी होती है रात में बैठ के शाम को आराम से लगा दिया जाता है। और उस पर गौर करने वाली बात ये होगी कि उस पर जो पिक्चर दिए जाते हैं अपलोड करने के लिए वो कितनी पुरानी होती है। अगर कहीं अधिकारियों का इसमें हस्तक्षेप या उनकी मिली भगत कह लीजिए, अगर उनकी मिली भगत ना होती तो इस तरह बड़ा स्कैम नहीं होता। मनरेगा को लेकर हमेशा लूट घसोट मची रहती है, अदृश्य होकर मजदूर काम करते हैं। इस पर शिकायत की जाती है तो रिजल्ट वही 0 होता है। तो थक हार कर हमें जनता के बीच इसकी जो खबर होती है वो लाना पड़ता है। खबर लाने का मकसद ये होता है कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार मनरेगा में फैला हुआ है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए, लेकिन नहीं, अधिकारियों की मिली भगत के कारण जो है उस पर जो लगाम लगने के बजाय जो है इस ठंड के मौसम में जो अनगरित तरीके से मजदूरों को लगाकर उस पर कार्य कराया जा रहा है और धन निकासी की जा रही है। उगाही नहीं कह सकते क्योंकि धन निकासी की जाती है, जिसको लेकर जो जिले से लेकर ब्लॉक स्तर के अधिकारी उसमें मिले होते हैं। लेकिन हार किस्मत ये है कि जब अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी जाती है तो बस वो कागजों में कोरम पूरा करते हुए उसे निपटारा कर दिया जाता है। बघौली ब्लॉक में इस तरह के ऐसे दर्जनों ग्राम सभाएं हैं जिस पर अनगरित तरीके से आज भी मस्ट्रोल चल रहे हैं, और वो भी गेहूं की फसल जो है कम से कम 1-1 हाथ की हो चुकी है, उस पर जो मेड़बंदी का भी कार्य चल रहा है। अब आपको बता दें कि जब खेतों की बुआई हो गई है तो उस पर मेड़बंदी किस तरह से होगी ये आप जरूर कमेंट कर बताएं, क्योंकि मनरेगा में जिस तरह से लूट मची हुई है अधिकारियों के आंखों में सीधे धूल झोंकी जा रही है और अधिकारी उस धूल को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि इस सीजन में जब फसलें जो है बड़ी हो गई हैं, उन फसलों के बाद भी उन खेतों में मेड़बंदी का कार्य कैसे पॉसिबल है ये आप बताएं, कमेंट करके बताएं। सिटी समाचार हमेशा इस मुहिम को लेकर आगे रहा है और हमेशा 0 ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हुए आपको दिखाता है कि आखिर भ्रष्टाचार किस सीमा तक फैला है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।